विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, इस ध्येय को लेकर जहां भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए निश्चित रूप से ये टीम राजस्थान की जनताओं के अपेक्षाओं पर एक मजबूती के साथ काम। तो मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। बीजेपी ने श्रीकरणपुर से प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बेशक वो चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो 7वें आसमान पर है। वो न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं। चलते चुनाव में 5 तारीख को श्रीकरणपुर का चुनाव है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्रपाल टीटी साहब हैं। लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके उनको राज्य मंत्री की शपथ दिलाई है। मैं समझता हूं कि ये इनका जो प्रयास है ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमें आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी। आवश्यकता पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे। बेशक करें, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर देते हैं मोदी जी को। वो एक उदाहरण है राजस्थान में कि बिना विधायक शपथ ग्रहण हो गई। मोदी जी भी खुद विधायक नहीं थे। और कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे। ट्रेन में 69 लाख की चोरी का एक पूरा मामला। चोरी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। राजवीर जाटव के कब्जे से चोरी की रकम बरामद की गई है। पुलिस ने 2,80,000 रुपए बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली के व्यापारी के साथ नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हुआ था। कोटा जीआरपी ने इस पूरे मामले की कार्रवाई की थी। तो ये बड़ी खबर है कि एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 2,80,000 रुपए बरामद आरोपी से पुलिस ने किए हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं तो मुख्य आरोपी के साथ ही 6 आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल दिल्ली के व्यापारी का नकदी से भरा बैग चोरी हुआ था और इस पूरे मामले पर कोटा जीआरपी ने ये पूरी कार्रवाई की थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपने आप को युवा बता रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि मैं भले ही 72 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन एक युवा की तरह काम करूंगा। राजस्थान में पेपर लीक हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन देने का काम करेगी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा हमारे साथ मौजूद है। सर, बात कर रही थी युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले युवा राजस्थान मैं 72 साल का जवान हूँ। मैं 72 साल का जवान हूँ। मैं आमागढ़ पर चढ़ सकता हूँ, तो मेरी जवानी पर आपको शक क्यों है? लेकिन किरोड़ी मीणा कह रहे थे कि वो बंगले में नहीं, सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। क्या ऐसे ही नजर आएंगे? भी सड़कों पे ही है, पिछवाड़ा है, सड़क है। सड़कों पे आम जन के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे। सर, विपक्ष से अब पक्ष के अंदर युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है किरोड़ी मीणा से। युवाओं को उम्मीद है, इसलिए सुनिश्चित करेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, अधिक से अधिक नौकरियां उनको दिया जाए और सभी वर्गों की सेवा डट के करें, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। महिलाओं की सुरक्षा करें, कानून को बेहतर बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, भ्रष्टाचार के ऊपर क्या? और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाओं के चलने से गलन बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है। 11 जिलों में शुरू हो सकता है शीतलहर का दौर। अगले साल के पहले सप्ताह में चल सकती है शीतलहर। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई जिलों में शीतलहर चल रही है और ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाएं चलने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। अगले साल के पहले सप्ताह में चल सकती है शीतलहर। बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जो ठंडक है वो बढ़ती जा रही है। 11 ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। अगले साल के पहले सप्ताह में चल सकती है शीतलहर। ठंडक बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे कोहरे की वजह से आवागमन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता कमलेश उदकनी उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ है और अशोक कुमार श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले अशोक के पास चलते हैं। अशोक, किस तरीके का मौसम है श्रीगंगानगर में?
देखिए ममता, श्री गंगानगर के मौसम के मिजाज की बात करें तो आज श्री गंगानगर वासियों को घने कोहरे से भी राहत तो मिल रही है, लेकिन जिस तरह से रात के तापमान में गिरावट हुई है और जो हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे ठिठुरन भरी हुई है। पिछले 48 घंटों में ही दिन का तापमान लगभग 5.5-6 डिग्री सेल्सियस गिर जाने की वजह से दिन के समय जो गलन का एहसास बढ़ा है उससे श्री गंगानगर वासियों की धुंसनी छूटने लगी है। रात के तापमान और दिन के तापमान में बमुश्किल अब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया और श्री गंगानगर जिले को लेकर मौसम विभाग ने न केवल घने कोहरे का बल्कि कोल्ड डे का भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो घने कोहरे से तो बिल्कुल राहत मिलती हुई कम से कम जिला मुख्यालय पर देखी जा सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोहरा काफी घना हो जाता है और ये कोहरा रबी की फसल के लिए भी फायदेमंद होता है। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। लगभग 7:30 बजने को आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर चहल पहल ना के बराबर है और जो लोग घर से बाहर निकले हैं वो पूरा इंतजाम करके घर से बाहर निकलते हैं, पूरी तरह से वूलन्स में पैक रहते हैं और जहां कहीं भी उन्हें अलाव या तंदूर सेकने को मिलता है तो वे इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और प्रयास ये करते हैं कि वे इस अलाव और तंदूर को सेककर अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर सकें। क्योंकि ये अंबेडकर चौक है जहां रविंद्र पथ और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, तो ऐसे में जो यात्री हैं, राहगीर हैं, वो इस तंदूर को देखकर थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी बाबूजी, कैसी ठंडी है इन दिनों? हाँ जी, ठंडी कैसी है? ठंडी तो ठीक है, वैसे मौसम ठीक है। मौसम ठीक है। आपने तो पूरा इंतजाम किया हुआ है? हमने तो पूरा इंतजाम करना है। तो बिल्कुल देखिए ममता, इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। न केवल इन्होंने बल्कि घर से बाहर निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति घर बाहर निकलते वक्त वोलेंस में पैक रहता है, पूरा इंतजाम करके निकलता है और जहां कहीं उसे अलाव या तंदूर या फिर गर्म चाय पीने को मिलती है तो वो जरूर इसका सेवन करता है ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। बेशक घने कोहरे से आज श्री गंगानगर वासियों को हल्की राहत मिलती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन रात और दिन के तापमान में जो अंतर है वो महज अब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। कल के दिन के तापमान की बात करें तो तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो रात का तापमान भी तकरीबन 8.5-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। महज 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का दिन के और रात के तापमान में अंतर रह जाना ही कोल्ड डे का प्रमुख कारण बनता है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी इस समय श्री गंगानगर में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखा जा सकता है, लेकिन गलन और तेज ठिठुरन का एहसास पूरे समूचे जिले भर में है। लोग अब घर से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त, साल का आखिरी दिन है, उसके बाद जनवरी का महीना आ जाएगा, उस समय और ठंडक बढ़ सकती है। शीतलहर चलने से कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें हो सकती है। कमलेश से उदयपुर का हाल जान लेते हैं। कमलेश, उदयपुर में मौसम कैसा है इस वक्त, क्योंकि वहां पर तो पर्यटक भी बहुत संख्या में पहुंचे हैं नए साल के जश्न मनाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर में इस समय जो है कि ठिठुरन बढ़ चुकी है। मैं खड़ा हूं उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर, जो कि उदयपुर से अहमदाबाद का ये मार्ग जुड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुबह सुबह जो है कि कोहरा छाया हुआ है और जो है कि लोगों को काफी दिक्कतें का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, ऐसे में लोग जो है कि देर से उठेंगे और लेकिन जो लोग निकले घरों के बाहर वो लोग पूरी तरह अपने इंतजाम करके निकले हैं, गर्म कपड़ों में निकले हैं। लेकिन जो है कि ठंड और यहाँ जो ठिठुरन बढ़ी है, इससे में एक बार फिर से सर्दी का जो तापमान में लगातार गिरावट आई है, जिसके चलते एक बार फिर भी ठिठुरन बढ़ी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 31 भी है आज और कल न्यू ईयर भी है। ऐसे में उदयपुर में काफी बाहर से टूरिस्ट आए हैं, जो कि काफी यहाँ के जो होटलें हैं और जो पर्यटन स्थल है वो पूरी तरह से गुलजार है। ऐसे में लेकिन जो ठंड जो है लगातार जो है कि लोगों को परेशान करेगी, लेकिन जो ठंड की व्यवस्था लोगों ने की है, क्योंकि जो कि है कि लगातार जो है कि यहाँ पर देख सकते कोहरा छा रहा है। कोहरे में जो है कि लोगों ने अपनी व्यवस्था पूरी की। सुबह सुबह जो गाड़ियाँ भी काफ़ी हाईवे, लेकिन हाईवे पे भी गाड़ियाँ काफ़ी कम निकली है। ऐसे में देखा जा रहा है कि ठंड से लोग जो है कि अपनी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और लोग जो है कि अपनी पूरी व्यवस्था करके निकलेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल हम मौसम देख भी रहे हैं कमलेश, और क्योंकि पर्यटक भी काफ़ी संख्या में उदयपुर की ओर आ रही हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके की वहां पर देखने को मिल रही है और अभी कितना टेम्परेचर और नीचे जा सकता है? जी देखिए, लगातार जो कि टेम्परेचर कुछ दिनों से लगातार नीचे जा रहा है और मौसम ने भी फिर भी एक बार अलर्ट किया क्योंकि कुछ दिनों में वापस शीतलहर शुरू होने का दौर शुरू हो सकता है। और जो कि पर्यटकों के लिए जो यहाँ पर जो होटलों में जो व्यवस्था की, खासे इंतजाम किए गए, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की और सारे जो पैकिंग जो रूम्स ओपन जो एरिया उनको भी पूरा पैक किया गया ताकि जो बाहर से जो पर्यटक है उनको किसी तरह की सर्दी से ज्यादा जूझना नहीं पड़े। जी ठीक है, आप बन रही है कमलेश। लगातार हमारे साथ संवाददाता श्रीगंगानगर से अशोक बने हुए हैं। अशोक, इस कोहरे के चलते कितना प्रभाव जो है यातायात पर पड़ रहा है? क्योंकि आप रेलवे स्टेशन गए थे, बता रहे थे कई ट्रेनें लेट हो रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है।
बिल्कुल ममता, देखिए पिछले एक सप्ताह से श्री गंगानगर जिले में घना कोहरा देखा जा रहा है। बेशक आज और कल पिछले 2 दिन से जरूर घने कोहरे से आंशिक राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से घने कोहरे की वजह से सड़कों पर दृश्यता कम हुई है, उससे न केवल रेल मार्ग बल्कि सड़क मार्ग भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। श्री गंगानगर अंबाला इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को तो रेलवे के द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है। वहीं जोधपुर और दिल्ली से और साथ ही साथ जो पंजाब की तरफ आने जाने वाली ट्रेनें हैं, तकरीबन आधा दर्जन के करीब ट्रेनें काफी देरी से चल रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की मार थोड़ी सी कम हुई है, उससे ट्रेनों का शेड्यूल अब एक बार फिर से पटरी की तरफ लौटने लगा है। हालांकि अभी भी निर्धारित समय से ये काफी देरी से चल रही हैं। इसके अलावा यदि हम सड़क मार्ग की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के दौरान जो घना कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग नाके बराबर हो गई थी रूरल एरियाज में, तो वहां पर जरूर प्रभाव पड़ा इस कोहरे का और तेज हार्ड कपकपाती ठंड का। लोगों का जो रूटीन था, रोडवेज की जो बसें थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की जो बसें थी, वो अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चली। लेकिन दूसरी ओर जहां आम लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो वहीं किसान तबका काफी खुश नजर आ रहा है। किसानों का मानना है कि इस समय पड़ने वाली ये ठंड और घना कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। चाहे बात करें गेहूं की, चना की, सरसों की, जौ की या तारामीरा की, या फिर हम बात करें गंगानगर के किन्नू या गाजर की। माना जाता है कि गंगानगर बिल्कुल अशोक और कमलेश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल अब